हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा होगा। और जैसे कि आप जानते हैं, केवल दो ही कॉन्सेप्ट में आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको आसान और इजी तरीके से आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी चल रही है चैप्टर नंबर 4 साधारण ब्याज से रिलेटेड। देखो, कोई भी चैप्टर अगर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसका, तो आप आसानी से और इजी तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें लैंग्वेज का ही गेम होता है। बहुत सारे बच्चे, क्या अधिकतर बच्चे लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन को करने में उन्हें कठिनाइयाँ होती है। तो उस कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए हमने आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग्स के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कंसेप्ट के माध्यम से कराया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स दरोगा। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 जानेंगे। लैंग्वेज में दिया है कि एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज 10,000 रुपये जमा करता है। कितना? 10,000 रुपये जमा करता है। फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाता है। देखिए, हर वर्ष 4% बढ़ता है हर वर्ष। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी, तो देखो 8% थी जब उसने ब्याज राशि जमा की, तो 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज बताना। देखो, पहले साल 8%, दूसरे साल 4% बढ़कर कितना हो जाएगा? 12%। तीसरे साल 12 4 16, 16 4 20 और 20 4 24। ये होगा 5 वर्षों तक लगातार 4% की ब्याज दर बढ़ती रही। अब हम इस ब्याज को जोड़ेंगे, जो कि ये 5 वर्षों की ब्याज बनी है। ये हो गया 20 20 40 40 50 60 70 70 और 80% हो गया हमारा ब्याज। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि केवल दो कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे, मल्टीपल या इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा है, क्योंकि उसने कहा है कि 10,000 रुपये पर हमें ब्याज बताना है। तो 10,000 रुपये का 80% हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। 10,000 रुपये का 80% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो, और ये हो गया हमारा 8 ही कम 8 के बाद 3 जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं 8,000 रुपये। लीजिए, आंसर आ गया 8,000 रुपये। देखो, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 34। देखो, हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान और इजी बनेंगे। देखिए, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की और ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में इतने रुपए और 5 साल में इतने रुपए हो जाती है। मूल राशि बताओ। तो देखो, 2 वर्षों में तो वह राशि हो रही है 1120 और 5 वर्षों में कितना हो गया? 1300। तो हम देखेंगे 2 से 5 3 वर्ष बनते हैं। 3 वर्षों में कितना ब्याज बढ़ा? 1300 में से 1120 घटाएंगे तो 180 ब्याज होता है 3 वर्षों का। देखो, 3 वर्षों का 3 से मैंने इसको भाग किया 60 बार। 1 वर्ष का 60 रुपये ब्याज है, तो 2 साल का हो जाएगा 120 रुपये का ब्याज। 120 रुपये का साधारण ब्याज होगा 2 सालों का। तो उसने पूछा मूलधन राशि बताए। देखिए, ये 2 वर्षों का ब्याज इसमें है, तो मूलधन राशि हम यहाँ से बताएंगे। बहुत सिंपल। 1120 रुपये में से 2 वर्ष का ब्याज होता है 120 रुपये, घटा देंगे 0,001, 1,000 रुपये आता है। देखिए, 1,000 रुपये बनता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में कितना हो गई? 2225 रुपये। और 8 वर्षों में कितना हो गई? 2606 रुपये। तो देखो, 4 वर्ष में कितना ब्याज हो गया? 6 में से 5 घटाएंगे 1, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0।
तो ये कितना ब्याज मिला है मुझे 4 वर्षों में। देखो 4 से 8 होने में 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में मुझे इतना ब्याज मिला। तो मुझसे पूछा है वह मूलधन राशि ज्ञात करो। देखो 4 वर्षों में ब्याज यहाँ पर है 381 रुपये इसमें है, तो इसने कहा मूलधन राशि ज्ञात करो। लीजिए आसान हो रही जी। 2225 रुपये में से 4 वर्ष का ब्याज 381 रुपये घटाएंगे, मूलधन राशि आएगी 4। 12 में से 8 गए 4, 11 में से 3 गए, हो गया हमारा 8, 1, 1844 रुपये। चेक कीजिए 1844 रुपये आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1260 रुपये और 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है। मतलब 3 वर्ष में कितना बढ़ गया? देखो 1260 से 1350, देखो कितना बढ़ गया? 40, 90 रुपये हो गया। देखो 90 रुपये बढ़ जाता है 3 वर्ष में। तो 3 से अगर इसे भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे 30 बार कटेगा, यानी कि 1 वर्ष में 30 रुपये का ब्याज लगता है। 1 वर्ष में 30 रुपये का ब्याज लगता है। 2 वर्ष में 60 रुपये का हो जाएगा। 30 दूनी 60, 60 रुपये घटाएंगे, मूलधन राशि 1200 रुपये हो जाएगी। तो ये मूलधन राशि हो गई 1200 रुपये। अब देखो 1 साल का 30 रुपये ब्याज है, तो ब्याज की दर बतानी, तो मूलधन 1200 रुपये पर इक्वल टू इक्वल कर सकते हैं। 1200 रुपये पर 30 रुपये ब्याज है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ब्याज की दर आ जाएगी। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 12 से इसे काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2.5%। लीजिए ब्याज की दर आ गई 2.5%। सिंपल सवाल है, इक्वल टू इक्वल कर सकते हैं, इजी है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है सेम टाइप से रिलेटेड 37। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है और 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, यानी कि 3 से 6 वर्ष, यानी कि 3 साल में कितना हो गया? 537 रुपये 50 पैसे से 575 रुपये, यानी कि 37.5 रुपये बढ़ जाती है 3 वर्ष में। तो ब्याज की दर बतानी है। अब देखो 3 वर्ष का ब्याज है, अगर मैं 3 से इसे डिवाइड करूँ 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 12.5 रुपये आता है 1 वर्ष का ब्याज। अब देखो 3 वर्ष का ब्याज इसमें निहित है, अगर मैं 3 वर्ष का ब्याज घटा देता हूँ तो मूलधन आ जाएगा 500 रुपये। इसमें से 3 वर्ष का ब्याज 37.5 रुपये घटाओ, 500 रुपये मूलधन है, और इस मूलधन पर 1 साल का ब्याज आ गया 12 रुपये 50 पैसे। प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी हमारी। देखो 100 से मैंने 2 जीरो काटा, 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2.5% आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 2.5% आसानी से आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। देखिए आसानी से आप सॉल्यूशन बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 38। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 1250 रुपये और 5.5 वर्ष में, यानी कि 1.5 वर्ष में कितना ब्याज हो गया? 4 से 5.5, 1.5 वर्ष बनता है। कितना ब्याज हो गया? 0 में से 0 घटाएंगे 0, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 14 में से 12 घटाएंगे, ये हो गया 2, यानी 270 रुपये का ब्याज। 3 नम 27, 9 दूनी 18, 1 साल का ब्याज होगा 180 रुपये। देखो 1 साल का ब्याज होगा 180 रुपये, और इसमें 4 साल का ब्याज है, 18 चौक 72, 720 रुपये बनेगा ब्याज।
ठीक, देखिए 18 चौक 72 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1.5 साल में इतना ब्याज बनता है 270 रुपये, तो 9 दूनी 18, 1 साल में हो गया 180 रुपये, 4 साल में इतना, 0, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 12 में से 7 घटाएंगे 5, 530 रुपये मूलधन बनता है। अब देखिए 530 रुपये मूलधन पर 1 साल का ब्याज होता है 180 रुपया, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, ब्याज दर आ जाएगी। देखो 0 से मैंने 0 काटा, 1800 बटे में 53, देखिए 5 ते 15, यानी कि 3 बार मारनी चलेगी, तो 3 देख लेते हैं, ये वाला आएगा ऑप्शन ए 33.96। बस इतने से ही हमें मालूम हो जाएगा 33.96%। लीजिए आंसर आ गया, और सिंपल तरीका आपके सामने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आसान और दमदार तरीके से और इजी मेथड से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 रुपये का एक हिस्सा, मतलब इसमें से एक हिस्सा उधार दिया, शेष राशि को साधारण ब्याज पर 4% की दर पर वाई को दिया। 5 साल बाद उन्हें कुल मिलाकर 33,280 रुपये की राशि मिली, तो फिर वाई को कितना राशि उधार दी गई, ये बताना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जो कि किताब के माध्यम से बुक में यानी किताब में कराया गया है, एलिगेशन मेथड। तो पहला तरीका तो आपको एलिगेशन मेथड से कराया जाएगा, और उसके बाद एक और ज़बरदस्त तरीका हम आपको बताएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आप सीखेंगे। चलिए, पहला तरीका एलिगेशन मेथड लगेगा। ए ने एक्स को और वाई को, एक्स को 8% पर धनराशि उधार दी, और बची हुई शेष राशि वाई को 4% पर उधार दी, और इस प्रकार 5 साल बाद उन्हें 33,280 रुपये की राशि मिली। मतलब कितना ब्याज मिला, 25,600 की राशि बन गई 33,280। तो देखो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ब्याज आ जाएगा 0, 8, 12 में से 6 घटाएंगे 6, और यहाँ 2 रह गए, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 7680 रुपये का ब्याज किस पर मिला है, 25,600 रुपये पर ब्याज मिला। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ ब्याज दर परसेंट आ जाएगी, क्योंकि एलिगेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। अब देखो 256, तो ये होता है 768, और ये 0 यहाँ पर लग जाएगी, 30 बार घटेगा, और ये जो ब्याज बना है 30% का, ये 5 साल में बना है। 5 से भाग देंगे, 1 साल की ब्याज दर आ जाएगी इस 5 से, 5 छंग 30, 6% ब्याज दर बन गई, औसत ब्याज दर, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा 6% औसत ब्याज दर। अब देखो एलिगेशन में आमने सामने का अंतर करेंगे, 6, 4 में 2 का अंतर हो गया, और इधर 6, 8 में भी 2% का अंतर है। इक्वल टू इक्वल हो गया, 2 ही कम 2, और इधर भी 2 ही कम 2। इसका मतलब ये जो धनराशि दिया था 25,600 रुपये की जो राशि थी, वो दोनों में बराबर बराबर बांटी थी। 12,800 तो इसको मिलेंगे, 12,800, और 12,800 एक्स को दिया था उसने। अब आप कैसे करेंगे, यानी कि इक्वल टू इक्वल कर सकते हैं। 25,600 रुपये की राशि का जो टोटल सम है रेशो में 1 और 1 2 इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, जो कि हम इसका यूज करते हैं इक्वल टू इक्वल। 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 2 ही कम 2 दून 4, 2 अट्ठे 16, 2 0। देखिए 12,800 आ गई 1 रेशो की वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। 12,800 रुपये होगा जो वाई को मिलेगा, वाई को मिला, वाई को मिली राशि 12,800। देखिए आ गया आंसर। तो पहला तरीका आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन बी इज राइट।
देखिए एलिगेशन मेथड, ये था आपके सामने एलिगेशन मेथड। अब हम एलिगेशन मेथड के अलावा और दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, सिंपल और आसान। देखिए इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इजी। देखिए अब आप एलिगेशन मेथड के अलावा दूसरा तरीका सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला, जो आपके टैलेंट को और बढ़ा देगा। क्योंकि एलिगेशन मेथड तो सभी बच्चे जानते हैं, सभी टीचर्स कराते हैं, तो ये एक नई चीज़ सीखने के लिए आपको मिलेगी। तो इसलिए आप एलिगेशन मेथड के अलावा एक नया तरीका भी यहाँ पर आप सीखेंगे, तो इस तरीके को भी सीखें। देखो यहाँ पर बताया, ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 रुपये का एक हिस्सा उधार दिया। शेष राशि साधारण ब्याज पर 4% पर वाई को 5 साल बाद उन्हें कुल मिलाकर इतना, वाई को कितनी राशि मिली। तो देखो वाई को मिली राशि, जिसका मान पूछेगा उसको छोड़ देंगे और दूसरे से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। वाई का पूछा है तो एक्स से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले देखेंगे कितना ब्याज बनता है। ये बनता है हमारा 7680। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे 7680 का ब्याज है। अब देखो कैसे करेंगे, y का मान पूछा है, y को छोड़ेंगे क्योंकि y का हमें आंसर निकालना है। तो x को देखेंगे, x को 8% साधारण ब्याज पर 1 साल के लिए, तो 5 साल के लिए होगा 8 पंजे 40। 40% ब्याज देखेंगे कितना बनता है, 25,600 का 40%। परसेंट से 2 जीरो काटा, 1 जीरो ये लगाई, 4 छिक 24, 2 25 चौक 100, 2 102, ये आ गया 10,240। 10,240 और इधर हमारा ब्याज है यहाँ पर 7680। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे कितना बनता है। 0, 14 में से 8 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 9 में 7 गए 2, 2560 दोनों का अंतर। तो अंतर बराबर अंतर लेंगे, अंतर बराबर अंतर, संख्या में अंतर बन गया 2560। तो इधर रेशो में अंतर देखेंगे, यानी कि परसेंट में अंतर देखेंगे। यहाँ 8% 4%, अंतर हो गया 4%। 1 साल का, तो 5 साल का हो गया 20%। देखिए 5 साल का 20%, जब 1 साल का अंतर 4% है तो 5 साल का हो जाएगा 20%। तो देखो अब 20% को मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ। अगर आप देखें 1/5 भी होता है, 5 से गुणा करेंगे इधर। चलिए देखिए 5 0 0, 5 छंग 30, 3 25 3 75। देखिए 25 3 75, ये 4 पंजे 20%। 20%, तो 20% को मैंने 1/5 लिखा है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, ध्यान से देखो सही है। ये भी लिखा हुआ 5 0 0, 5 छंग 30, 3 हासिल, 25 पंजे है, 25 3 नहीं है, ये 25 पंजे 125 और 3 128। सही है ये, बस थोड़ा सा 25 3 75 पड़ा गया था, बट है ये 25 पंजे 125। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 12,800 रुपये। देखिए ये रहा। तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन हुआ सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप डायरेक्ट भी बाइंड टू बाइंड कर सकते हैं इनको डायरेक्ट। चलिए अब नया क्वेश्चन देखेंगे। रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए और बी को उधार दे दी, जो क्रमशः 5 और 7% पर उधार दी गई। सबसे पहले हम यहाँ एलिगेशन का यूज करेंगे, ए और बी। ए को 5% पर, बी को 7% पर, और ब्याज हुआ हमारा 160 रुपये किस पर, 2500 रुपये पर। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, औसत ब्याज दर आ जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 छिका 150 हो जाएगा, 10.25 चौक 100, ये आ गया 6.4। तो मैंने लिखा 6.4%। अब एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों का अंतर आ गया 0.6, इधर अंतर आ गया ये
1.4। देखो परसेंट, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 3 6 और 2 7 14, टोटल इक्वल टू इक्वल करेंगे 2500 बराबर हो जाएगा इक्वल टू इक्वल में 7 3 10। एक रेशो की वैल्यू आ गई 250। पूछा है ए को कितनी राशि उधार दी गई, 3 में गुणा करेंगे 25 3 75, यानी कि 250 तिया 750, यानी कि 750 रुपये की राशि दी गई ए को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एलिगेशन मेथड बताया, तो यहाँ पर हम बिना एलिगेशन मेथड भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। देखिए आप इसका दूसरा मेथड भी सीखे तभी आप बेस्ट बन जाओगे आप। देखो दूसरा मेथड भी सीखे। अब इसने पूछा है ए को कितना राशि मिली ए को, तो ए को छोड़ देंगे और बी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यही तो बताया मैंने यहाँ पर भी, y से y का मान पूछा है x से करेंगे, यहाँ a का पूछा है तो b से करेंगे। देखो ब्याज हमारा दिया गया है 160 और यहाँ पर हमारा 2500 का, b से करेंगे। एक साल का 7% ब्याज है, तो 2500 का 7% कितना बनता है, 2500 का 7% से 2 0, 25 7 175 में से 160 घटाएंगे, अंतर आ जाएगा 15 का। देखिए 15 का अंतर आता है तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखो यहाँ ब्याज दर परसेंट का अंतर है 2%, बस एक साल के लिए है, 2 साल के लिए होती 2 दूनी 4% हो जाता, 3 साल के लिए होती 2 3 6, एक साल के लिए है यहाँ पर, तो अंतर 2% है, 2 एकम 2 परसेंट की 2 0 इधर लगाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 750, 750 रुपये आता है। देखिए एलिगेशन मेथड से भी मैंने आपको बताया और ये वाला मेथड भी मैंने आपको बताया। तो ये है ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका इक्वल टू इक्वल मेथड, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और इक्वल टू इक्वल मेथड अगर आप यूज़ करना सीख जाते हैं तो मैथ आपके लिए फिर बहुत आसान और ईजी बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब हम एलिगेशन को छोड़ देंगे, बस आपने सीख लिया एलिगेशन तरीका और बस इसी से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, एक व्यक्ति ने इतने 23,500 रुपये की राशि 2 योजनाओं ABC में बांटी इस रेट पर। 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में राशि इतनी मिली। साधारण ब्याज है 6700 रुपया ए को, तो ए की राशि पूछी है तो बी से सवाल हल करेंगे। तो देखो बी को यहाँ 15% है, 1 साल का, 2 साल का हो गया 30%, तो 23,500 का 30% कितना ब्याज बनता है, परसेंट से 2 0 0, 3 पंजे 15, 23 69 70, 7050। तो मैंने 7050 लिखा, अंतर देखा कितना बना 0, 5 0 5, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 350 का अंतर बनता है। और यहाँ पर हमारा अंतर बन गया दोनों का 2.5%, 1 साल का, तो 2 साल के लिए होगा 5%, ये होगा 5% का अंतर। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, अंतर बराबर अंतर, 5 7 35, 70 बार काटा, परसेंट की 2 0 ये लगाई, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 7000 रुपये। तो जो ए को राशि दी गई थी वह थी 7000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन। इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से चीज़ें बिल्कुल आसान और इजी बनेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आसान और इजी बनेगा। वही तरीका हम आपको एलिगेशन मेथड तो सिखा चुके हैं, बट उसके बाद दूसरा मेथड जो हमने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 रुपये का एक हिस्सा उधार देता है, उसमें से एक हिस्सा और शेष हिस्से को वह 5 की दर पर वाई को 4 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना मिला, 34,060। तो वाई का मान पूछा है, वाई की राशि। जब मैंने बताया था जिसका मान पूछे यानी जिसकी वैल्यू पूछे उसे छोड़ो, दूसरे से क्वेश्चन सोल्व करो। एक्स पे करेंगे। एक्स 10% दर पर 1 साल का 10% है, 4 साल का 40%,
तो 26,200 का 40% देखेंगे कितना बनता है। 0 से 2 जीरो कटी, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 6 24, तो 4 दूनी 8 2 10, 10,480, 10,480। और यहाँ हमारा कुल ब्याज है ये। तो यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, ब्याज मालूम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये टोटल राशि है अमाउंट, जिसमें 26,200 रुपये भी शामिल है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। चलिए घटा लेते हैं। 0, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 13 में से 6 घटाएंगे 7, 13 में से 6 घटाएंगे 7, क्लियर। ये होगा 7860। देख सकते हैं आप। 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और यहाँ 3, 13 में से 6 घटाएंगे 7। बिल्कुल सही है। हमारा यहाँ ब्याज है कितना, 10,480, उसका ब्याज है 7860। अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखो 0, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 14 में से 8 गए 6, 9 में से 7 गए 2, अंतर बराबर अंतर। यहाँ अंतर ब्याज दर में 10% और 5%, 5 का अंतर है 1 साल के लिए। 4 का होगा 5 चौक 20, 20%। तो अंतर हो गया 20%। हल करेंगे, परसेंट से 1 जीरो काटेंगे, 1 यहाँ लगाएंगे। 2 ही कम 2, 2 3 6, 2 ही कम 2 और 2 जीरो। देखिए 13,100 रुपया। तो 13,100 रुपये मिलेंगे वाई को। तो वाई को मिला धनराशि 13,100 रुपया। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। इसमें भी यही तरीका लगाएंगे। 10,000 रुपये राशि, इस बार कुल ब्याज है 1680। ए को मिली राशि पूछा है, तो बी से हल करेंगे। बी को 10% है 1 साल के लिए, यहाँ 2 साल का है, 10 दूनी 20% ब्याज निकालेंगे। 10,000 का 20%, 2,000 रुपये बनता है ब्याज। वहाँ पर बताया है 1680 रुपये का ब्याज। अंतर करेंगे 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 320 का अंतर है। तो यहाँ हमारी ब्याज दर में अंतर है 2%। 1 साल का, 2 साल का होगा 4%। परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे, 4 8 32, 8,000 रुपये। लीजिए 8,000 रुपये आ जाता है। हमारी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44 भी ऐसे ही करेंगे। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपये उधार दिया, 8 और 10 की दर पर उधार दिया। 352 रुपये का ब्याज। 10 की दर पर राशि पूछी है। जब 10 की दर पर पूछी है तो 8 की दर पर देखेंगे कितना ब्याज बनता है। 1 साल का 8% है। तो देखो 4,000 रुपये का 8% से 2 जीरो, 8 चौक 32, 320 रुपये। उसने कहा है 352 रुपये का ब्याज है, दोनों में अंतर ले लेंगे 32 रुपये का। और यहाँ ब्याज दर में अंतर है 10%, 8%, 2% का, 2% का अंतर है। 2 से 32 को काटेंगे 16 बार, परसेंट की 2 जीरो। लीजिए आंसर आ गया 1600 रुपये। चेक कर लीजिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट, 1600 रुपया ये रहा। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 8,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 5% ब्याज दर पर, योजना 2 में 4% ब्याज दर पर धन उधार दिया जाता है। अवधि के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 720 था। योजना 1 में निवेश की गई धनराशि बताओ। तो योजना 1 में पूछा है, तो योजना 2 से क्वेश्चन हल करेंगे। दी गई ब्याज की धनराशि 720 है, तो हम क्या करेंगे, योजना 2 से शुरू करेंगे। 1 साल की 4% है, 2 साल की 8%, तो 8,000 का 8% ब्याज 640 रुपये है।
और क्वेश्चन में 720 का ब्याज दिया है, दोनों का अंतर करेंगे 0, 12 में से 4 गए 8, 80 रुपये का अंतर है। तो यहाँ हमारी ब्याज दर का अंतर है 5% और 4%। 1 साल की 1% ब्याज है और समय दिया है यहाँ पर 2 वर्ष, तो 1 दूनी 2, 2% के बराबर है ये। 2 चौगाट 40 बार, परसेंट की 2 0, ये आ गया 4000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो योजना 1 में निवेश की गई धनराशि थी 4000 रुपये। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने।